हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अप्लाइड मैथ्स +2 से है और टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी, या जो भी पाइप्स एंड सिस्टम्स से क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे ना, उनमें ये टर्म्स यूज़ होंगी। तो पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है इनलेट पाइप। व्हाट इज़ एन इनलेट पाइप? देखो, अगर ये एक टैंक है, कोई भी पाइप जो इसमें कनेक्टेड है टू फिल इट, एनी पाइप कनेक्टेड टू दिस टैंक टू फिल इट इज़ इनलेट पाइप। तो ये एक इनलेट पाइप होगी जिससे हम टैंक को भरेंगे। दूसरी होती है आउटलेट पाइप। ऑब्वियसली आउटलेट पाइप होगी अ पाइप विच इज़ यूज टू एम्प्टी इट। तो अगर यहाँ पे एक पाइप है जिससे पानी बाहर आ रहा है, दिस इज़ आउटलेट पाइप। क्लियर है? इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, ये आप देखोगे ये बहुत कुछ जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होते थे शायद 8th स्टैंडर्ड में के होंगे, उनसे मिलता जुलता है ये। इफ़ अ पाइप फिल अ टैंक इन से x आवर्स, कोई भी पाइप टैंक को अगर x आवर्स में फिल कर देती है, देन पार्ट ऑफ टैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर विल बी 1/x। सेम अगर आप करो तो रिलेट करो इसको, जो वर्क रिलेटेड क्वेश्चन होते थे कि इफ़ अ पर्सन कैन डू अ जॉब इन 10 days, तो हिज 1 day वर्क क्या होता था? 1/10। तो सेम उसी तरह से ये भी है। अगर कोई पाइप टैंक को x आवर्स में फिल करती है तो वो 1 घंटे में 1/x पार्ट ऑफ द टैंक को भर देगी। तो सेम वे में अगर कोई पाइप y आवर्स में फिल करती है तो वो 1 घंटे में कितना? 1/y पार्ट जो है वो फिल कर देगी। अब देखो, अगर ये दोनों टैप्स ऑन कर दूं तो टुगेदर इन 1 आवर, 1 घंटे में दोनों मिलके कितना पार्ट टैंक का भर देंगे? पहली वाली पाइप जो है वो 1/x पार्ट भरेगी और दूसरी वाली पाइप जो है वो 1/y पार्ट भरेगी। यानी 1 घंटे में दोनों मिलके इतना पार्ट ऑफ द टैंक को भर देंगे। क्लियर है ये बात? अब इसी से अगर सपोज करो एक आउटलेट पाइप भी लगी हुई है जो कि उस टैंक को अकेले अगर उसको ऑन करो तो z आवर्स में एम्प्टी कर देती है। इनलेट पाइप्स उसे भर रहे हैं, आउटलेट पाइप उसमें से पानी बाहर आ रहा है। तो सपोज करो एक आउटलेट पाइप जो है वो z आवर्स में उसे एम्प्टी करती है, तो 1 आवर में कितना पार्ट खाली हो जाएगा? 1/z पार्ट ऑफ द टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। अब अगर हम ये तीनों पाइप साइमल्टेनियसली चला दें, यानी ये x आवर्स वाली पाइप, y आवर्स वाली पाइप एंड z आवर्स वाली पाइप, तो कितना टैंक 1 घंटे में भरेगा? देखो, तो 1 घंटे में x पाइप और y पाइप जो है वो 1/x पार्ट और 1/y पार्ट ये फिल करेंगे। लेकिन उसी समय एक और पाइप टैंक में लगी है जो 1 घंटे में 1/z पार्ट ऑफ द वाटर बाहर निकाल देती है, तो वो पार्ट माइनस हो जाएगा। तो अगर ये तीनों पाइप साइमल्टेनियसली टैंक में ऑन है तो 1 घंटे में इन 1 आवर 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z पार्ट ऑफ द टैंक जो है वो भर जाएगा। क्लियर है ये बात? क्योंकि क्वेश्चन में यही फैक्ट्स यूज़ होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ये थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एन ओवरहेड टैंक हैज़ 3 पाइप्स A, B and C attached to it. The inlet pipes A and B, ठीक है, ये इनलेट है यानी ये टैंक को भरेंगे। Can fill the tank independently in 15 hours and 12 hours respectively. यानी जो इनलेट पाइप A है अगर उसे अकेले हम ऑन करते हैं तो वो 15 आवर्स में टैंक को फुल कर देती है, और अगर B वाली पाइप को अकेले ऑन करते हैं तो वो 12 आवर्स में टैंक को फुल करती है। पर उसी समय एक आउटलेट पाइप भी है जो कि अकेले अगर चलाएं तो 20 आवर्स में उस टैंक को खाली कर देती है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल कम्प्लीटली इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। सेम जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला ही समझ लो उसे जो बताया है कि अब वो क्या कह रहे हैं, अब अगर हम तीनों पाइप्स को साइमल्टेनियसली ऑन करते हैं तो कितने आवर्स में वो पूरा टैंक भर जाएगा? तो चलो इस क्वेश्चन की पहले इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। A alone can fill the tank in 15 hours. Then part of tank which is filled by this pipe in 1 hour will be, हमने क्या पढ़ा था अभी? 1/x, यानी 1/15 पार्ट जो है वो पाइप A जो है टैंक का भर देगी 1 घंटे में। सेम वे जो पाइप B है
वो 12 आवर्स में टैंक को भरती है, तो 1 घंटे में वो 1/12 पार्ट भर देगी। और सी वाली जो पाइप है वो 20 आवर्स में इस टैंक को एम्प्टी करती है, ड्रेन आउट कर देती है पानी। तो वो 1 घंटे में कितना पानी ड्रेन आउट करेगी? 1/20। और क्योंकि ये एम्प्टी कर रही है, पानी कम हो रहा है, तो मैं इसे माइनस में लिख रही हूँ। तो टुगेदर इन 1 आवर, 1 घंटे में अगर तीनों पाइप्स साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो वो कितना पार्ट ऑफ टैंक भर देंगे? 1/15 प्लस 1/12 माइनस 1/20। ये हमने सॉल्व करना है। बस इसका एलसीएम ले लेते हैं। दैट विल बी 60, 4 + 5 - 3, दैट इज 6/60 विच इज़ इक्वल टू 1/10। यानी 1 आवर में 1/10 टैंक जो है वो भर गया। तो टोटल टैंक जो है वो कितनी देर में फिल होगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो टोटल टैंक विल बी फिल्ड इन 10 आवर्स। क्लियर है ये बात? अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। If pipes A and B are closed at the time when the tank is filled to 2/5 of its capacity, how long will pipe C take to empty the tank completely? Interesting question. तो क्या कह रहे हैं ये कि टैंक में A and B इनलेट पाइप दोनों ऑन कर दी, और जब तक 2/5 ऑफ टैंक भरता है तब तक ये दोनों ऑन थी। उसके बाद ये दोनों पाइप्स जो है ये बंद कर दी। अब क्या किया? जो आउटलेट पाइप है C उसको ऑन किया। हाउ लॉन्ग विल दिस पाइप टेक टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली? तो बेसिकली देखा जाए तो इस समय टैंक जो है 2/5 कैपेसिटी तक फुल है और उतना ही पानी सी ने बाहर निकालना है। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितना टाइम लगेगा सी पाइप को। तो अब आप देखो हमने क्या पढ़ा है कि 20 आवर्स लगते हैं उसको पूरा टैंक खाली करने में। तो 1 आवर में अभी हमने पढ़ा कि वो 1/20 टैंक जो है वो एम्प्टी कर देती है। करना कितना है उसे? 2/5 ऑफ द टैंक। ठीक है, इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं, जैसे कि 1/20th पार्ट जो है वो 1 आवर में एम्प्टी कर देगी। तो उसको पूरा टैंक खाली करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा? 20 आवर्स। अब करना कितना है? 2/5 ऑफ द टैंक, उसमें कितना टाइम लगेगा? 20 × 2/5 दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स। ईजी था वैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन अ गिवन डे पाइप्स A, B and C are opened at 5 AM, 8 AM and 9 AM respectively to fill empty tank. In how many hours will the tank be filled completely? तो देखो क्या हुआ कि 5 बजे इन्होंने पाइप A ऑन कर दी, 8 बजे उन्होंने B भी ऑन कर दिया, और 9 बजे उन्होंने A, B तो पहले से ऑन था, अब C भी ऑन कर दिया। तो सबसे पहले ये देखो 5 to 8 ओनली पाइप A वॉज ऑन, सिर्फ पाइप इनलेट पाइप A कनेक्टेड थी। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन दीज 3 आवर्स पाइप A ने कितना टैंक भर दिया। तो अभी हमने पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि 1 आवर में पाइप A जो है वो कितना टैंक फिल करती है? 1/15। कितना चलाया हमने उसे? 5 to 8 यानी 3 आवर्स में। तो 3 आवर्स में कितना पार्ट भर जाएगा? 3 × 1/15 यानी 1/5 ऑफ द टैंक। इसका मतलब 5 to 8 में 1/5 ऑफ द टैंक फुल हो गया। क्लियर है ये बात? अब 8 to 9 यानी 1 घंटा A और B दोनों चले हैं। तो इन 1 आवर फ्रॉम 8 to 9 A ने कितना भरना है? 1/15 ऑफ द टैंक, और B ने कितना भरना है? 1/12, क्योंकि वो पूरा टैंक 12 आवर्स में भरते हैं। ठीक है, 1/15 प्लस 1/12 एलसीएम ले लेते हैं। इट विल बी 60, 4, 5, 9/60 दैट इज इक्वल टू 3/20। यानी 1 घंटे में दोनों पाइप्स ने मिलके फ्रॉम 8 to 9 3/20 पार्ट टैंक का भर दिया। क्लियर है? तो हम देख लें कि 5 से लेकर 9 o'clock तक कितना टैंक भर चुका है। 1/5 पहले था और प्लस 3/20 अब दोनों ने मिलके फिल किया है। तो ये हो गया, एलसीएम लिया 4 + 3 यानी 7/20 जो है वो टैंक 9 o'clock तक भर चुका था। 7/20। क्लियर है? अब रिमेनिंग कितना टैंक रह गया जो हमने भरना है? ठीक है, पाइप से भरना है। तो अब आप देखो 7/20 टैंक फिल हो चुका है। रिमेनिंग कितना है? ये 13/20 है ना, 1 - 7/20। अब 9 o'clock पे तीनों पाइप्स A, B और C ऑन है और उन्होंने 13/20 ऑफ द टैंक फुल करना है। तो पहले हम देखते हैं कि 1 आवर में तीनों पाइप्स कितना भरेंगे। ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया है।
1/15 प्लस 1/12 और वो आउटलेट पाइप है तो 1/20। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था ये 1/10 आ रहा था, तो 1 घंटे में उन्होंने 1/10 टैंक फिल कर दिया। तो अब इसको भी यूनिटरी मेथड से करें कि 1/10 पार्ट जो है तीनों मिलके 1 घंटे में करते हैं और हमें करना कितना है 13/20। 1/10 पार्ट वो 1 घंटे में करेंगे, पूरा टैंक वो 10 आवर्स में करेंगे, तो 13/20 पार्ट वो कितने आवर्स में करेंगे 10 × 13/20 दैट इज़ इक्वल टू 6.5, यानी 6.5 आवर्स में आफ्टर 9 o'clock ये टैंक पूरा भर जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन है इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड कम्प्लीटली, हमने निकाला है कि इन नेक्स्ट 6.5 आवर्स आफ्टर 9 o'clock यानी 3:30 पे ये टैंक पूरा भर जाएगा। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी डिफरेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 20 आवर्स। कंपैरेटिवली ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ए का हमें दिया हुआ था 15 आवर्स में फिल करता है और बी जो है वो 12 आवर्स में फिल करता है, तो 1 घंटे में पाइप ए 1/15 पाइप बी 1/12 दोनों मिलके 1 घंटे में इतना पार्ट फिल करेंगे। ये हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये आया था आपका 9/60 दैट इज़ 3 3s are 9। 3/20 पार्ट फिल करेंगे इन 1 आवर। क्वेश्चन में पूछा है इन 2 आवर्स, तो ऑब्वियसली ये 2 टाइम्स 3/20 दैट इज़ इक्वल टू 3/10 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 2 आवर्स बाय पाइप्स ए एंड बी। तो बहुत चांसेस होते हैं कि अगर पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसे आप लोग अच्छे से कर लेना। ओके, and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel which is schoolguru.net.